हरे कृष्णा। महादेव जी आगे कहते हैं, पार्वती, तदंतर एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद जी मथुरा में कंस के पास गए। राजा कंस ने उनका यथावत सत्कार किया और उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। नारद जी ने कंस से भगवान विष्णु की सारी चेष्टाएं कही। देवताओं का उद्योग करना, भगवान केशव का अवतार लेना, वसुदेव का अपने पुत्र को व्रज में रखना, राक्षसों का मारा जाना, नागराज कालिया का यमुना के कुंड से बाहर निकाला जाना, गोवर्धन धारण करना, इंद्र का भगवान से मिलना आदि सभी मुख्य मुख्य घटनाओं का उन्होंने कंस से निवेदन किया। यह सब कुछ सुनकर राक्षस कंस ने नारद जी का बड़ा आदर किया। उसके बाद वे ब्रह्मलोक चले गए। इधर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। वह मंत्रियों के साथ बैठकर मृत्यु से बचने के विषय में परामर्श करने लगा। उसके मंत्रियों में अक्रूर सबसे अधिक बुद्धिमान और धर्मानुरागी थे। महाबली दानव राज कंस ने अक्रूर को आज्ञा दी। कंस बोला, यदुश्रेष्ठ, इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे भय से पीड़ित होकर श्री विष्णु की शरण में गए थे। भूत भावन भगवान मधुसूदन उन देवताओं को अभय दान दे मुझे मारने के लिए देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वसुदेव भी ऐसा दुष्ट आत्मा है कि मुझे धोखा देकर रात में वह अपने पुत्र को दुरात्मा नंद के घर में रखाया। वह बालक बचपन से ही ऐसा दुर्धैर्य है कि बड़े बड़े असुर उसके हाथों मारे गए। यदि ऐसी ही उसकी प्रगति रही तो एक दिन वह मुझे भी मारने को तैयार हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है कि वज्र में उसे इंद्र का देवता तथा समस्त असुर भी नहीं मार सकते। अतः मुझे उसको यहाँ बुलवाकर किसी विशेष उपाय से मारना चाहिए। मतवाले हाथी से, बड़े बड़े पहलवान तथा श्रेष्ठ घोड़े आदि से उसका वध करना चाहिए। जिस किसी उपाय से संभव हो उसे यहीं बुलाकर मारा जा सकता है, अन्यंत्र नहीं। इसीलिए तुम गौवों के व्रज में जाकर बलराम और श्री कृष्ण और नंद आदि संपूर्ण ग्वालों को धनुष यज्ञ का मेला देखने के बहाने यहाँ बुलाकर ले आओ। बहुत अच्छा कहकर परम पराक्रमी यदुश्रेष्ठ अक्रूर रथ पर आरूढ़ हुए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक होकर गौओं के रमणीय व्रज में गए। अक्रूर जी महान भक्तों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने अत्यंत विनीत भाव से गौओं के बीच खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। गोप कन्याओं से घिरे हुए श्रीहरि को देखकर अक्रूर जी का सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू बह आए। उन्होंने रथ से उतरकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वे बड़े हर्ष के साथ भगवान गोपाल के समीप गए और वज्र तथा चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित लाल कमल सुदृश्य उनके मनोहर चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कैलाश शिखर के गौर वर्ण वाले नीलांबरधारी बलराम जी पर पड़ी, जो मोतियों की माला से विभूषित होकर शरत काल के पूर्ण चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अक्रूर जी ने उनको भी प्रणाम किया। दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण से भी बड़े हर्ष के साथ उठकर यदुश्रेष्ठ अक्रूर का पूजन करने लगे और उनको साथ लेकर वे दोनों भाई घर पर आए। यदुश्रेष्ठ अक्रूर को आया देख महातेजस्वी नंद गोप ने निकट जाकर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और बड़ी विनम्रता के साथ और प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक अर्घ्य, पाद्य, वस्त्र और दिव्य आभूषण आदि निवेदन करके भक्तिभाव से उनका पूजन किया। अक्रूर जी ने भी बलराम, श्री कृष्ण, नंद जी और यशोदा को वस्त्र और आभूषण भेंट किए। फिर कुशल पूछकर शांत भाव से वे कुश के आसन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात राजकार्य के विषय में प्रश्न होने पर बुद्धिमान अक्रूर ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अक्रूर जी बोले, नंदराय जी, ये महातेजस्वी श्री कृष्ण साक्षात अविनाशी भगवान नारायण हैं। देवताओं का हित, साधु पुरुषों की रक्षा, पृथ्वी का भार का नाश, धर्म की स्थापना और कंस आदि संपूर्ण दैत्यों का नाश करने के लिए इनका अवतार हुआ है। उक्त कार्यों के लिए समस्त देवताओं और महात्मा मुनियों ने इनसे प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार ये वर्षा काल में आधी रात के समय देवकी के गर्भ से प्रकट हुए।
उस समय वसुदेव जी ने कंस के भय से रात में ही अपने पुत्र भगवान श्री हरि को तुम्हारे घर में पहुंचा दिया। उसी समय यशस्विनी यशोदा को भी माया के अंश से एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसी ने संपूर्ण व्रज को नींद में बेसुध कर दिया था। यशोदा जी भी मूर्छितावस्था में पड़ी थी। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और स्वयं उस कन्या को लेकर वे मथुरा की ओर चल दिए। कन्या को देवकी की शैया पर रखकर ये प्रसव घर से बाहर निकल आए। देवकी की शैया पर सोई हुई कन्या शीघ्र ही रोने लगी। उसका जन्म सुनकर दानव कंस सहसा आ पहुंचा और उसने कन्या को लेकर घुमाते हुए पत्थर पर पटक दिया, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं से युक्त होकर गंभीर वाणी में कंस से रोषपूर्वक बोली, ओ नीच दानव, जिसका कहीं अंत नहीं है, जो संपूर्ण देवताओं के ईश्वर और पुरुषोत्तम हैं, वे तुम्हारा वध करने के लिए व्रज में जन्म ले चुके हैं। यूं कहकर महामाया हिमालय पर्वत पर चली गई। तभी से दुरात्मा भय से उद्विग्न हो गया और महात्मा श्री कृष्ण को मारने के लिए एक एक करके दानवों को भेजने लगा। बालक होने पर भी बुद्धिमान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही सब दानवों को मौत के घाट उतार दिया। उन परमेश्वर के अनेक अद्भुत कर्म हुए। गोवर्धन धारण, नागराज कालिये का निवासन, इंद्र से समागम और संपूर्ण राक्षसों का संहार आदि सारे कार्य कर्म श्री कृष्ण ने ही किए हैं। ये बात नारद जी के मुख से सुनकर कंस को बड़ा भय हुआ और वह व्याकुल हो उठा। महाबाहु बलराम और श्री कृष्ण बड़े दुर्धर्ष वीर हैं, इसीलिए वे दोनों को वहीं बुलाकर अपने बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवा कर मार डलवाना चाहता है, अथवा पहलवानों को भिड़ाकर उन्हें मार डालने को उद्यत है। श्री कृष्ण को बुला लाने के लिए ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। यदि यह सब उस दुष्ट दानव की चेष्टा है जिसे मैंने आपको बता दिया है, अब आप समस्त व्रजवासी दही घी आदि लेकर कल सवेरे धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए मथुरा में चलें। बलराम, श्री कृष्ण और समस्त गोपों को राजा के पास चलना है। वहां निश्चय ही कंस श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाएगा, अतः आप लोग राजा की आज्ञा का निर्भय होकर पालन कीजिए। इतना कहकर बुद्धिमान अक्रूर चुप हो गए। उनकी बातें बड़ी ही भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्हें सुनकर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप भय से व्याकुल होकर दुख के महान समुद्र में डूब गए। उस समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको आश्वासन देकर कहा, आप लोग भय ना करें, मैं दुरात्मा कंस का विनाश करने के लिए भैया बलराम जी तथा आप लोगों के साथ मथुरा चलूंगा। वहां दानवराज दुरात्मा कंस को और उसके साथ रहने वाले समस्त राक्षसों को मार कर इस पृथ्वी की मैं रक्षा करूंगा, अतः आप लोग शोक छोड़कर मथुरापुरी को चलिए। श्री हरि के ऐसा कहने पर नंद आदि गोपों ने बारंबार छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। उन महात्मा के अलौकिक कर्मों पर विचार करके तथा अक्रूर जी की बातों को सुनकर उन सबकी चिंता दूर हो गई। तत्पश्चात यशोदा ने अक्रूर को दही, दूध, घी आदि से युक्त भांति भांति के पवित्र, स्वादिष्ट, मधुर और रुचिकर पकवान परोसकर भोजन कराया। उसके बाद बलराम, श्री कृष्ण, नंद आदि श्रेष्ठ गोप अनेकों सुहृदय बालक और वृद्ध भी थे। यशोदा जी के दिए हुए रुचिवर्धक उत्तम अन्न को यादव श्रेष्ठ अक्रूर जी ने बड़े प्रेम से खाया। भोजन कराने के पश्चात नंदरानी ने जल देकर आचमन कराया और अंत में कपूर सहित पान का बीड़ा दिया। फिर सूर्यास्त होने पर अक्रूर जी ने संध्योपासना की। उसके बाद बलराम और श्री कृष्ण के साथ खीर खाकर वे उन्हीं के साथ शयन करने गए। दीपक के प्रकाश से सुशोभित श्रेष्ठ एवं रमणीय भवन में विचित्र पलंग बिछा था। स्वच्छ सुंदर बिछावन पर भांति भांति के फूल शोभा बढ़ा रहे थे। उस पलंग पर भगवान श्री कृष्ण सोते थे, मानो शेष नाग की शैया पर श्री नारायण शयन करते हों। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।